नमस्कार, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने सांद्रता के बारे में पढ़ा था। सांद्रता के अंदर प्रतिशत जो शब्द है, प्रतिशत उसके बारे में पढ़ा था। आज हम मोल भिन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। मोल भिन्न भी विलयन का एक इम्पोर्टेंट भाग है और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या होती है मोल भिन्न, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी विलयन होता है वो विलयन कम दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बना होता है। अगर दो घटकों से मिलकर बना होता है तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, और यदि वह तीन घटकों से मिलकर बना होता है तो ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। डिपेंड करता है कि उसमें घटक कितने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको मैं मोल भिन्न के बारे में बताऊँ। मोल भिन्न होती क्या है? मोल भिन्न है कि अगर कोई विलयन है या कोई मिश्रण है, उसमें उपस्थित किसी एक घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों का जो अनुपात होता है उसे मोल भिन्न कहते हैं। परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों का अनुपात मोल भिन्न कहलाती है। मोल फ्रैक्शन, जिसे हम एक्स सिंबल से दर्शाया जाता है। अगर घटक ए के लिए होगी तो उसको एक्स ए लिख देंगे, और घटक बी के लिए है तो एक्स बी कर देंगे। जैसे आपका फॉर्मूला है, जैसे एक मैंने एग्जाम्पल लिया है बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने घटक होंगे? दो। जैसे एक विलय मान लिया, एक विलायक मान लिया। विलय को ए मान लेते हैं, विलायक को बी मान लेते हैं। तो जैसे आपका घटक ए है, उसके मोल कितने दे रखे हैं? जैसे आपको घटक ए के मोल दे रखे हैं एन ए मोल। एन ए जो है वो घटक ए के मोल लिखे वो मैंने, और घटक बी के जो मोल है वो एन बी है। एन आपका यहाँ पे मोल है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अगर हमें घटक ए की मोल भी निकालनी है तो घटक ए की मोल भिन्न के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? घटक ए की मोल भिन्न एक्स ए। ये एक्स जो है वो मोल भिन्न को प्रदर्शित करता है, और ये ए जो है वो घटक ए के लिए प्रदर्शित है। तो मोल ए की मोल भिन्न क्या हो जाएगी? एक्स ए बराबर घटक ए के मोल बटा विलयन में उपस्थित कुल मोल। घटक ए के मोल बटा विलयन में उपस्थित कुल मोल। उसी प्रकार से यदि हम घटक बी के मोल भिन्न निकालें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? घटक बी के मोल भिन्न एक्स बी बराबर बी के मोल बटा विलयन में उपस्थित कुल मोल। ठीक है, जो जैसे ए के मोल कितने हो गए? ए एन ए प्लस बी के मोल कितने हो गए? एन बी। जैसे यहाँ पे एक्स ए के लिए भी रखा हुआ है। एक्स ए की मोल भिन्न निकालनी हो तो घटक ए के मोल बटा विलयन में उपस्थित कुल मोल। तो घटक ए के मोल हो जाएंगे एन ए प्लस घटक बी के मोल हो जाएंगे एन बी। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोल भिन्न ए के लिए निकालनी हो तो एक्स ए बराबर एन ए प्लस एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। उसी प्रकार से घटक बी के मोल निकालने हो, मोल भिन्न निकालनी हो एक्स बी, तो वो क्या हो जाएगा? एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये मैंने आपको बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बताया। उसी प्रकार से अगर अपन ट्राइनरी सॉल्यूशन के लिए मोल भिन्न निकालना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीन आ जाएंगे, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, और उसी पर यहाँ पे जैसे ये आपके, और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे इन मोल भिन्नों का जो योग होगा वो हमेशा कितना रहेगा? एक। मोल भिन्नों का योग हमेशा क्या रहेगा? एक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मोल से रिलेटेड ये दो न्यूमेरिकल अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें मोल भिन्न के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, एक मिश्रण है, उसमें ए के कितने मोल दे रखे हैं? 0.5 मोल। बी के कितने दे रखे हैं? 0.2 मोल। और सी के कितने दे रखे हैं? 0.3 मोल। ए के दे रखे 0.5 मोल, बी के दे रखे 0.2 मोल, और सी के 0.3 मोल उपस्थित है। तो ए, बी व सी का मोल अंश हमें ज्ञात करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या था? मोल अंश या मोल भिन्न निकालने के लिए जैसे अपन को निकालना है ए का, तो ए के लिए मोल भिन्न निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्स ए। ठीक है, बी के निकालने के लिए क्या हो जाएगा? एक्स बी, और सी के लिए निकालने के लिए क्या हो जाएगा? एक्स सी। हमें क्या दे रखा है? ए के मोल दे रखे हैं। ए के मोल कितने दे रखे हैं? 0.5 मोल। बी के मोल कितने दे रखे हैं? 0.2 मोल। और सी के मोल कितने दे रखे हैं? 0.3 मोल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ मोल भिन्न बराबर हो जाएगा एन ए, मतलब उस घटक के मोल
बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों का योग। तो विलयन में कौन किसके किसके मोल है, Na मतलब घटक A के मोल प्लस Nb घटक B के मोल प्लस Nc मतलब घटक C के मोल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, A की मोल भी निकाल सकते हैं। उसी तरह से B के लिए निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Nb बटा वही सबका योग Na प्लस Nb प्लस Nc। उसी प्रकार से C का निकालना चाहते हैं तो C का क्या हो जाएगा, Nc मतलब C के मोल बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों का योग Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे Na A के मोल कितने दे रखे हैं आपको 0.5, तो यहाँ 0.5 लिख दो प्लस कुल मोलों का योग, तो ये हो गया 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 और इनको अपन जोड़ें तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 5 10 मतलब 1.0 मतलब ये कितने मोल हो गए 0.5 मोल ही रहे। कितने मोल बचे इसके 0.5 मोल। उसी प्रकार से B का निकालें अपन तो क्या हो जाएगा, B के मोल कितने दे रखे हैं 0.2 बटा योग तो अपन ने निकाल दिया सबका, कितना आया 1, तो 0.2 बटा 1 बराबर इसके कितने मोल हो जाएंगे 0.2 मोल। उसी प्रकार से C का निकालना चाहें तो C के कितने मोल है 3.3, तो 0.3 डिवाइडेड बाय 1 तो इसका कितना मोल हो जाएगा 0.3। तो पहले के कितना है 0.5, दूसरे के कितना है 0.2 और तीसरे के कितना है 0.3। अगर इन तीनों मोल भिन्नों का अगर योग कर दें तो भी आंसर क्या आएगा 1, तो इसका मतलब अपना आंसर सही है 0.5 प्लस 0.2 0.7 प्लस 0.3 7 और 3 10। इस तरह से ये आपका जो न्यूमेरिकल है ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अपन दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। अब आप दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं अपन। दूसरा न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे दे रखा है कि एक मिश्रण है, उसमें 36 ग्राम तो आपका जल दे रखा है, 46 ग्राम दे रखा है एथिल अल्कोहल जिसको अपन सैनिटाइजर में उपयोग कर रहे हैं, और 32 ग्राम आपका दे रखा है मेथिल अल्कोहल जिसको स्पिरिट कहा जाता है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात करना है। प्रत्येक का क्या निकालना है, मोल अंश। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इनको मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोल जो है उसके लिए सिंबल होता है N, और मोल बराबर होता है, सीधा सा अभी कंसेप्ट याद रखो कि जो भी आपकी मात्रा दे रखी है उसमें अणुभार का भाग लगा दो तो आपका मोल निकल जाएगा। ठीक है। मोल कंसेप्ट के बारे में मैं आपका एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, उसको आराम से समझेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मात्रा में अणुभार का भाग लगा दो, मतलब WA जो भी आपका है वो बटा अणुभार के लिए आप मान लेंगे MA मोलर मास। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला निकल जाएगा मोल निकालने के लिए। और अगर मोल निकाल देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, फिर उसे मोल भिन्न निकाल सकते हैं। तो पहले अपन क्या है, इसमें कितने घटक है, एक तो है जल, एक है एथिल अल्कोहल और तीसरा आपका कौन सा है, मेथिल अल्कोहल है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जल। जल का सूत्र क्या होता है H2O। ठीक है। H2O की मात्रा कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपके 36 ग्राम। ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखें एथिल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। जितनी भी शराब होती है वो इसी से बनाई जाती है। ठीक है। और आपका जो अभी सैनिटाइजर खूब यूज हो रहा है वो भी यही है, एथिल अल्कोहल ही है। ठीक है। एथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी दे रखी है, वो आपकी दे रखी है 46 ग्राम। ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, 32 ग्राम आपका क्या दे रखा है, मेथिल अल्कोहल CH3OH जिसको अपन जहरीली शराब कहते हैं, वो इसी से बनी जाती है। मेथिल अल्कोहल की मात्रा, मेथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी दे रखी है 32 ग्राम। अब हम सबसे पहले इनसे क्या निकालेंगे, मोलर मास। लेकिन मोलर मास इनके मोल निकालेंगे। मोल निकालने से पहले इनका मोलर मास हमें पता होना चाहिए। तो H2O का मोल कितने अपना मोलर मास कितना होता है वो मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। ये जैसे जल है तो जल का अपन कैसे सूत्र क्या होता है H2O, और हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 1। इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 2 अणु हैं, प्लस ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16।
हाइड्रोजन का होता है अणुभार 1 और ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 1 प्लस इंटू 2 2 प्लस 16 इंटू 1 16 बराबर ये हो गया 18। तो 18 इसका मोलर मास है किसका, जल का। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, मोल निकालने का, मोल किसके निकाल रहे हैं, मोल जल के H2 बराबर हो जाएगा आपके मात्रा कितनी दे रखी है 36 ग्राम WA, और अणुभार इसका कितना निकाला अपन ने 18, तो 18 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 दूना 36, तो ये हो गए 2 मोल। ठीक है, उसी बाद नेक्स्ट अपन देखें एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल के मोल निकालने, मोल किसके निकाल रहे हैं अपन C2H5OH एथिल अल्कोहल की। तो जैसे अपन ने यहाँ निकाला है उसी प्रकार से एथिल अल्कोहल भी निकाल सकते हैं। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 2, और कार्बन का अणुभार कितना होता है परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या लगभग इसकी डबल होती है, तो अणुभार हो गया 12। हाइड्रोजन का भी अपन ने देखा 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो इसका निकाल सकते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 2, तो 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन की कितनी है संख्या 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 6 प्लस ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 16, तो ये हो गया 12 दूना 24 प्लस 6 30 और ये 16 30 और 10 40 और 6 46, तो इसका अणुभार कितना हो गया एथिल अल्कोहल का 46। ठीक है, 12 दूना 24 24 और 6 30 30 और 10 40 और 6 46, तो ये हो जाएगा आपका 46 में 46 का भाग लग जाएगा, तो आपका कितना मोल हो जाएगा 1 मोल। फिर आपका इसी तरह से हम अपना यहाँ पे जो मेथिल अल्कोहल है उसका भी अणुभार निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कार्बन के परमाणु की संख्या इसमें कितनी है 1 है, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है 4 और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है 1, तो 12 इंटू 1 12 प्लस ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 4 है तो 1 इंटू 4 4 प्लस ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है तो 1 इंटू 16 बराबर 16, टोटल इनका योग करें तो 12 प्लस 4 16 16 प्लस 16 32, तो इस तरह से इसका अणुभार मेथिल अल्कोहल का अणुभार भी कितना आ जाएगा 32 ग्राम। तो मेथिल अल्कोहल की मात्रा कितनी देर की आपके 32 ग्राम, और इसके मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 32 में 32 का भाग लगा देंगे, क्योंकि मात्रा आपके पास ये है लेकिन अणुभार कितना आया है 32, तो मात्रा में जब अणुभार का भाग लगा दोगे तो 1 मोल आ जाएगा। तीनों में अपन ने यही किया है, जितनी मात्रा दे रखी है जितनी आपकी मात्रा दे रखी है उसमें क्या करना है अणुभार का भार लगाना है। तो इसकी मात्रा कितनी दे रखी थी जल की 36 ग्राम, तो यहाँ लिख दी। अणुभार कितना है जल का जो अपन ने निकाला 18 ग्राम, तो 36 में 18 का भाग लगाया तो कितना आ गया 2 मोल। इसी तरह से अपने एथिल अल्कोहल के अंदर भी ऐसे मोल निकाले, 46 इसका मात्रा दे रखी है और इसमें अणुभार का भाग लगा दिया जो 46 होता है, तो कितना मोल आ गया 1 मोल। नेक्स्ट इसी प्रकार से मेथिल अल्कोहल की बात करें तो मेथिल अल्कोहल में भी 32 ग्राम आपके इसकी मात्रा दे रखी है और अणुभार इसका कितना होता है 32, तो इसमें आ गया आपका 1 मोल। तो अपन देखें इसमें तीनों में आपके जो मोल है वो कितने कितने आए वो आपको यहाँ पे दे गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या कर सकते हैं, मोल भी निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले निकालते हैं जल की, तो XH2, फिर उसके बाद X एथिल अल्कोहल की हो जाएगी C2H5OH X एथिल अल्कोहल की, और उसके बाद नेक्स्ट आपका मेथिल अल्कोहल की हो जाएगी XCH3OH। निकालने के लिए फार्मूला वही, इसकी मोल बिन Na अपॉन सबका योग Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Na आपका कितना दे रखा है, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अपन ने मोल निकाल दिए हैं सबके। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसके मोल कितने दे रखे हैं जल के 2 बटा कुल मोल कितने दे रखे हैं 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर हो गया 2 बटा 4। उसी प्रकार से एथिल अल्कोहल का निकाला है तो ये हो गया वही फार्मूला Nb बराबर Na प्लस Nb प्लस Nc। तो B मतलब एथिल अल्कोहल के मोल कितने दे रखे 1 बटा योग कितना आया 4, तो ये आ जाएगा 1 बटा 4। और इसी प्रकार से मेथिल अल्कोहल का निकाले तो Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc बराबर हो जाएगा आपका मेथिल अल्कोहल के कितने मोल है 1 और टोटल मोलों का योग कितना आया 4, तो ये हो गया 1 बटा 4। तो 2 बटा 4 काट दे इसको,
तो ये हो गया 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मोल। इसके दे 1/4 मतलब 0.25 मोल, और इसका निकाल दे तो ये 0.25, मतलब इसकी मोल बिन 0.5, इसकी मोल बिन 0.25 और इसकी मोल बिन 0.25। टोटल इनका योग कर दें तो वापस कितना आ जाएगा 1। इस तरह से आप इनकी तीनों की क्या कर सकते हैं, मोल भिन्न निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस तरह से अपने मोल भिन्न आज कवर कर लिया। नेक्स्ट कल